कोई खिलवाड़ न कर सके। यानी चप्पे चप्पे पर उत्तर प्रदेश पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात होंगे। निगरानी अयोध्या में तैनात अफसरों के साथ साथ लखनऊ में बैठे अफसर भी करेंगे। स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया गया है जो लखनऊ से लेकर अयोध्या तक हर व्यक्ति की जानकारी जुटाएगा कि कोई संदिग्ध तो नहीं आ रहा है। यूपी एटीएस की कमांडो टीम पहले से यहां पर मौजूद है और 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर यूपी एटीएस के साथ साथ स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को भी सक्रिय कर दिया गया है। यानी हर जगह पर नजर है, पुलिस बावर्दी मुस्तैद है। कहीं पर बावर्दी नजर आ रही है तो कहीं पर वो सादे कपड़ों में घूम रही है। तो अयोध्या में देश दुनिया से लाखों लोग भव्य राम मंदिर उद्घाटन का गवाह बनने आ रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा एक बड़े मुद्दा है, बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अयोध्या की सुरक्षा पर डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से बातचीत की हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने। सर, एक चीज ये है कि सुरक्षा की जो व्यवस्था है, जिसमें सीसीटीवी है, जिसमें स्कैनर्स हैं, जिसमें ड्रोन है, आपके कंट्रोल रूम्स हैं, तो ये किस तरह की व्यवस्था है, इसके बारे में अगर थोड़ा आप बता सकें। ये एक जो परिसर होगा वो एक सुरक्षा योजना के तहत ही उसकी सिक्योरिटी गवर्न होती है। उसके अलावे अगल बगल के इलाकों में भी पर्याप्त सीसीटीवी कैमरा इत्यादि लगाए जाएंगे ताकि किसी तरह की घटना दुर्घटना नहीं होने पाए। उस तरह से मैन पावर के साथ भी उसको सप्लीमेंट किया जाए। क्या कोई इस तरह का स्कैनर की भी बात की जा रही है कि फेस स्कैनर होगा, श्रद्धालु या दर्शनार्थी जाएंगे तो उनके फेस को स्कैन किया जाएगा? इन तमाम चीज़ों के बारे में भी कुछ स्पेसिफिक जानकारी है क्या? वो जो उसकी सुरक्षा योजना है परिसर की, उस कॉम्प्लेक्स की जहाँ की मंदिर बन रहा है, उसकी एक सुरक्षा योजना में सभी चीज़ें समाहित हैं। सर, एक सवाल और है कि अयोध्या ने देखा है कि टेरर अटैक अपने ऊपर झेला है 2007 के आसपास, तो आपके पास इसका भी फुल प्रूफ प्लान है क्या कि किसी तरह का कोई टेरर अटैक ना हो, या किसी तरह कोई इनपुट आपके पास कभी आया? क्योंकि अयोध्या सबसे सेंसिटिव है। नहीं, जिस समय ये घटना हुई थी उसके बाद से जिन्होंने गड़बड़ी करने की कोशिश की वो भी ढेर किए गए थे, और उसके बाद भी अभी आपने देखा होगा कि पिछले 6-7 सालों में सभी पर्व त्यौहार और जो महत्वपूर्ण स्नान इत्यादि हुए हैं, 2019 में महाकुंभ का भी आयोजन हुआ था जो कि दिव्य भव्य और सुरक्षित था। हम उस तरह की व्यवस्था कराएंगे कि हमारी सुरक्षा के सारे चीज़ें वहाँ इंटैक्ट रहें और साथ ही साथ ऐसी सुविधाएं दी जाए कि आने वाले श्रद्धालु उसको याद रखें। ठीक है सर, आखिरी सवाल, आप इस बात की को आश्वस्त करते हैं कि जो भी लोग होंगे वो पूरी तरीके से सुरक्षित होंगे? एकदम पूरी तरीके से, और हम लोग पूरे तरीके से तैयार हैं सभी अतिथियों का स्वागत करने के लिए। और लॉ एंड ऑर्डर को आप अब सुन रहे थे प्रशांत कुमार को। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पूरी जानकारी आप सभी तक पहुंचा रहे थे। देखिए, 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। भव्य तैयारियां पूरी चरम पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहेंगे। अब आपको बता देते हैं वो शुभ दिन और घड़ी जिसकी तैयारी पूरी हो रही है। 16 से कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं, 21 फरवरी तक चलेंगे। सुरक्षा का खास इंतजाम है। 100 प्लेन मेहमानों को लेकर वहां पर पहुंचने वाले हैं। ये पूरे आपको ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि क्या कुछ होगा। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, जिस तरह से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। 48 दिनों की खास पूजन अर्चन भी करने का कार्यक्रम चल रहा है। ये 23 जनवरी 2024 48 दिनों की खास पूजा होगी। अब अयोध्या नगरी में क्या कुछ हो रहा है उसके बाबत आपको हम जानकारी पहुंचा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी वाया अयोध्या दिल्ली पहुंचने का रास्ता तलाश चुकी है? 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री अयोध्या जाने वाले हैं और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। और इन सबके बीच दिल्ली में चल रही बीजेपी बैठक में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर विशेष सत्र भी है। यह सत्र 30 मिनट का होगा, जिसे भारतीय जनता पार्टी महासचिव बीएल संतोष संबोधित करेंगे। तो ये इस वक्त अपडेट, बड़ी खबर आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर वार्ता होगी और कई कार्यक्रम एक साथ चल रहा है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर लगातार सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर, तैयारियों के मद्देनजर जानकारी ले रहे हैं। इधर दिल्ली में हलचल तेज है। बीएल संतोष कार्यक्रम
में पहुंचेंगे, बैठक को संबोधित करेंगे। तमाम नेता पहुंचने वाले हैं और क्या कुछ हो रहा है देखिए जरा। बीजेपी की बैठक में राम मंदिर पर चर्चा होनी है। पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक, स्पेशल सत्र बुलाया गया है। राम मंदिर को लेकर 30 मिनट का यह सत्र होगा और बीएल संतोष सत्र को संबोधित करने वाले हैं। तो बीजेपी का मिशन 2024 वाया मंदिर मार्ग, वाया अयोध्या। आपको बकायदा हमने ये डिटेल्स भी दी हुई है ग्राफिक्स के माध्यम से, उस पर भी नजर डालिए। 84 सेकंड का ये मुहूर्त निकला हुआ है और मिशन 2024 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर अपडेट कर दें, जहां 22 जनवरी को होने वाली राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरे शहर की किलेबंदी की जा रही है, यानी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन अयोध्या में बिना अभूतपूर्व सुरक्षा होगी। जल, जमीन से लेकर आसमान तक पैनी नजर होगी, यानी जल, थल और नभ से निगरानी होगी, क्योंकि ऐतिहासिक दिन होने वाला है, बहुत बड़ा दिन है 22 जनवरी। पूरी तैयारी चल रही है, रंग रोगन, साज सज्जा, मंदिर, मठ, सब कुछ सज धज कर तैयार हो रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा का यह काउंटडाउन है। अयोध्या की किलेबंदी, सीसीटीवी की जद में पूरा अयोध्या है और बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी है। 3 तस्वीरों को आपके सामने रख रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं, समीक्षा बैठक कर रहे हैं, अधिकारियों से जायजा ले रहे हैं। कई बार खुद ही पहुंच गए हैं हाल फिलहाल अयोध्या। उनकी नजर है क्योंकि प्रधानमंत्री का भी आगमन है। पूरे देश दुनिया की करोड़ों राम भक्तों की निगाह है इस दिन पर। तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा, अयोध्या में जबरदस्त किलेबंदी है। मुख्यमंत्री योगी ने जायजा लिया है। आपको हम वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं, रिपोर्ट दिखा रहे हैं। अयोध्या में बात सुरक्षा व्यवस्था की करें तो चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर होगी, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात होगी। अयोध्या के प्रमुख चौराहे हो, सड़क हो या गलियां, हर जगह पर पुलिस की निगरानी होगी। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान नजर रखेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ तकनीक का भी इस्तेमाल होगा। ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाएगी। सीसीटीवी कैमरे अयोध्या की गली गली में लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है ताकि देखा जा सके कि कोई संदिग्ध मूवमेंट तो नहीं हो रहा है। ड्रोन कैमरे लगाए जाएंगे ताकि जो भीड़ इकट्ठा हो, जो श्रद्धालु आए, वो कहां पर इकट्ठा हो रही है, उसको डाइवर्ट कैसे किया जाए, ये तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, सीआईएसएफ की तर्ज पर अयोध्या जैसे तमाम अन्य धार्मिक स्थल और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपीएसएसएफ यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया है, जिसको अयोध्या में तैनात किया जा चुका है। यह सीआईएसएफ की तर्ज पर ट्रेंड फोर्स है जो भीड़ में चेकिंग के लिए एक्सपर्ट है। कैसे फ्रिस्किंग की जाएगी, कैसे चेकिंग की जाएगी, इसको लेकर के नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरे के साथ साथ सरयू नदी पर भी पेट्रोलिंग होगी। पीएससी की जो फ्लड कंपनी है वो पेट्रोल करेगी ताकि वहां पर भी किसी भी तरीके की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ न कर सके। यानी चप्पे चप्पे पर उत्तर प्रदेश पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात होंगे। निगरानी अयोध्या में तैनात अफसरों के साथ साथ लखनऊ में बैठे अफसर भी करेंगे। स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया गया है जो लखनऊ से लेकर अयोध्या तक हर व्यक्ति की जानकारी जुटाएगा कि कोई संदिग्ध तो नहीं आ रहा है। यूपीएटीएस की कमांडो टीम पहले से यहां पर मौजूद है और 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर यूपीएटीएस के साथ साथ स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को भी सक्रिय कर दिया गया है। यानी हर जगह पर नजर है, पुलिस बावर्दी मुस्तैद है। कहीं पर बावर्दी नजर आ रही है तो कहीं पर वो सादे कपड़ों में घूम रही है। तो अयोध्या में देश दुनिया से लाखों लोग भव्य राम मंदिर उद्घाटन का गवाह बनने आ रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा एक बड़े मुद्दा है, बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अयोध्या की सुरक्षा पर डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से बातचीत की हमारे